हेलो गाइस, आज मैं आपको कैसे प्राप्त करोगे कि 10 इक्वेशन करवाऊंगी जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे कि आपने देखा कि हमें इथाइल अल्कोहल से मिथाइल अल्कोहल बनाना है और इथाइल अल्कोहल का जैसे कि आप जानते हैं फॉर्मूला होता है C2H5OH और मिथाइल अल्कोहल होता है हमारा CH3OH। जैसे कि आप खुद देख रहे हैं कि एथाइल अल्कोहल में 2 कार्बन होते हैं और मिथाइल अल्कोहल में 1 कार्बन होता है। तो आपको सिंपल सी एक चीज़ देखनी है, जब भी आपको कार्बन कम करना हो, कोई से भी आप रिएक्शन कर रहे हो, कुछ बना रहे हो, आपको कार्बन कम करना है। सबसे पहले आप एथाइल अल्कोहल को क्यूप्रस के साथ 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर लेंगे। और जब भी क्यूप्रस के साथ अल्कोहल को गर्म करते हैं तो वो हमेशा हाइड्रोजन निकालता है। अब CH3CHO हमारा बना जो कि एसिटाल्डिहाइड है। अब हम इसके क्यूप्रस ऑक्साइड से रिएक्शन करवा देंगे जो कि एक ऑक्सीजन एजेंट है जो इसको एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। अब इसकी हम रिएक्शन हमें मिथाइल अल्कोहल बनाना है, इसके लिए हम इसकी रिएक्शन करवा देंगे। अब उसकी रिएक्शन हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवा देते हैं। तो हमारा CH3COONA बन गया -H2। अब दोबारा से जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाएंगे, इसे कहते हैं तो हमें कैल्शियम ऑक्साइड की उपस्थिति को लेना पड़ेगा, जो हमारा Na2CO3 हमारा निकल जाएगा और हमारा CH4 मैथेन बन जाएगा। अब हम इसका हैलोजनीकरण करवा देंगे जिसमें कि क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन कोई सा भी हैलोजन ले सकते हैं, जिसकी प्रकाश की उपस्थिति में रिएक्शन करवा देते हैं। -HCl CH3Cl। अब इसकी हमने ऐसे KOH से रिएक्शन करवा दी तो हमारा मेथिल अल्कोहल बन के तैयार हो गया। पोटेशियम क्लोराइड साइड में निकल गया, या इसी के साथ एथाइल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल बन गया। अब हम सेकंड लेते हैं, अब हम उल्टा कर देते हैं, मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल बनाते हैं। अब आप जैसे कि जानते हैं कि मेथिल अल्कोहल में 1 कार्बन होता है, ठीक है। और अब यहाँ पर आपको एथिल अल्कोहल बनाना है जिसमें कि 2 कार्बन होते हैं। आपको कार्बन बढ़ाना है, जब भी कार्बन बढ़ाना होगा तो आप सबसे पहले PCl5 से अल्कोहल की जो भी अल्कोहल होगा उसकी रिएक्शन करवा देंगे। अब इसमें POCl3 जब भी PCl5 अल्कोहल से रिएक्शन करेगा तो POCl3 और HCl हमेशा जाएगा और CH3Cl बन गया। अब इसकी पोटेशियम साइनाइड से हम रिएक्शन करवा देंगे तो K हमारा Cl को ले जाएगा और CH3Cl। अब हम इसका हैलोजनीकरण करवा देंगे। हैलोजनीकरण मतलब होता है और हाइड्रोजनीकरण मतलब होता है कि आपको कोई भी एजेंट ऐसा लेना है जो कि तुम्हें H प्रदान करे, नवजात H। तो मैंने Na+C2H5 लिया। आप कोई भी ले सकते हो यहाँ पर, वो आपकी मर्ज़ी है। CH3CH2NH2 जो कि एथिलएमीन बन गया। और आपको जब भी अमीन ग्रुप को अल्कोहल में कन्वर्ट करना हो तो बस HN2 से रिएक्शन करवा दो, अपना अमीन ग्रुप अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। CH3CH2OH माइनस नाइट्रोजन माइनस H2। इसके साथ आपकी 2 रिएक्शन कंप्लीट हो गई। अब हम आगे चलते हैं। अब हम एथाइल अल्कोहल से एथिलएमीन बनाएंगे। देखो तो आपने जैसे देखा कि एथाइल अल्कोहल में भी तुम्हारे C2H5OH 2 कार्बन है और एथाइल अमीन में भी 2 कार्बन है। तो आपको कार्बन बढ़ाना या कम तो करना है ही नहीं। तो आपको सिर्फ अल्कोहल ग्रुप को जो है एमाइन ग्रुप में चेंज करना है।
तो उसके लिए पहले आप T2H5OH की अमोनिया से रिएक्शन करवा दो निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में। और इसी के साथ आपका H2O निकल जाएगा और एथिलएमीन बन के आपका तैयार हो गया। इसी साथ अब हम उल्टा करेंगे। अब हम एथाइल अमीन को एथाइल अल्कोहल में बनाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हो कि एथाइल अमीन और एथाइल अल्कोहल दोनों में दो कार्बन होते हैं, तो आपको कार्बन तो बदलने की कार्बन बढ़ाने या कम तो करनी नहीं है। C2H5NH2 एथाइल अमीन का फॉर्मूला होता है और C2H5OH एथाइल अल्कोहल। अमीन ग्रुप को अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए पीछे मैंने आपको भी करवाया था कि एथाइल अमीन को आपको अल्कोहल में कन्वर्ट करना था, तो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन नाइट्रेट से आपने रिएक्शन करवाई। तो यहाँ पे भी HN2 से रिएक्शन करवा दीजिए आप। जो पीछे निकला था वो यहाँ पर निकलेगा। इसी साथ हम आगे चलते हैं। अब आप बनाएंगे, अब आप एथाइल अल्कोहल से डाई इथाइल ईथर बनाएंगे। हम एथाइल अल्कोहल यहाँ पे हमने एथाइल अल्कोहल लिया है। अब आप जब भी आप एथाइल अल्कोहल की दो रिएक्शन होती हैं, अगर आप एथाइल अल्कोहल को कम तापमान पे गर्म कर दो, मतलब अगर आपने एथाइल अल्कोहल के दो मॉलिक्यूल को 140 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करा, तो आपके दो मॉलिक्यूल लेने होंगे। इसका मैं एक तरीके से आपको मतलब एग्जांपल बता सकती हूँ। पहले आप इसको देखिए, ये आपका डाई इथाइल ईथर का फॉर्मूला है और प्लस जल निकल गया। आप अभी देख लीजिए कि मतलब कम शक्ति है, मान लो कम टेम्परेचर है, ठीक है, आपको कुछ करना है तो कम टेम्परेचर मान सकते हो कि कोई कम शक्ति वाला है, कोई काम करना है तो कम शक्ति वाले इंसान को दो इंसान करके उस काम को करेंगे। और अगर यहाँ पे मैं 180 डिग्री सेल्सियस कर देती ना, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं एक लेती मॉलिक्यूल। जैसे कि आप एग्जाम्पल समझ लो, कोई भी काम है, जैसे कि मान लो 50 किलो वेट उठाना है, अगर कम मान लो अगर किस कम ताकतवर वाले इंसान उठा रहे हैं तो उसके लिए हमें दो की आवश्यकता होगी। मान लो एक पहलवान उठा रहा है ना, तो वो एक अकेला ही उठा सकता है। कोई शक्ति मान लो 180 डिग्री सेल्सियस लिया, तो हमें एथाइल अल्कोहल को सिर्फ एक लेंगे, दो मॉलिक्यूल नहीं लेंगे, और उसमें सिर्फ C2H4 बन जाएगा एथीन और H2O निकल जाएगा। अब यहाँ पर हम 6 क्वेश्चन करेंगे। इसी के साथ अब हम बनाएंगे एसिटिक एसिड से मैथेन। ज़्यादा कोई हार्ड रिएक्शन नहीं है, ये आपने बिल्कुल पीछे भी करा है। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला ये होता है, मैथेन बनानी है आपको। तो आप एक चीज़ नोटिस करिए बस, मैथेन में भी आपका एक कार्बन है, एसिटिक एसिड में भी एक कार्बन है, आपको कार्बन बढ़ाना है घटाना नहीं है। तो डायरेक्ट इसकी मैंने अमोनिया से क्रिया करवा दी। CH3 COO एमोनियम एसिटेट बन गया। अब इसको गर्म करा हमने, जल निकलेगा और CH3CONH2 बन गया हमारा जल। और हमने कर दिया। चलो मैथाइल अल्कोहल बनाती हूँ, क्योंकि मैथाइल अल्कोहल की हो चुकी है ये। साहब मैथेन बनाते दूसरा करना था, आ गया मैथाइल अल्कोहल बना दिया हमने। अब बीच में से कोई भी बीच में जब भी CO हटाना हो तो Br2 + 4QH से रिएक्शन करवा दीजिए, -2K2CO3 निकलेगा, ठीक है, और K2CO3 निकलेगा, 2KBr निकलेगा और -2H2। अब CH3
NH2। और जैसे कि आपने ऊपर देखा था कि अमीन ग्रुप ये रहा को एल्कोहल में कन्वर्ट करना था तो सिर्फ HN2 से रिएक्शन करवाई थी। सेम हम यही ऐसे करेंगे, यहाँ पे कर देती हूँ, यहाँ पे हम लिख देते हैं CH3NH2, अमीन की HN2 से रिएक्शन करवाई, मैथिल एल्कोहल आपके सामने बन के तैयार हो गया। अब मैं एसिटिक एसिड से मैथेन बनाकर दिखाऊंगी आप। क्या आप जानते हैं एसिटिक एसिड का फॉर्मूला हमारा CH3COOH है और मैथेन का फॉर्मूला भी आपका CH4 है, मतलब कार्बन दोनों में सेम है, सिर्फ इसमें आप सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवा देंगे, CH3COON बनेगा और H2O निकल जाएगा, जल का मॉलिक्यूल निकल जाएगा। बार बार दिखाने की जरूरत नहीं है, अब आप समझ गए होंगे। दोबारा से सोडियम लाइम के साथ गर्म करा, कैल्शियम ऑक्साइड की उपस्थिति ली, CH4 बनेगा, Na2CO3 निकल जाएगा। अब आपका इसी के साथ मैथेन बन के तैयार हो गया। अब हम आगे चलते हैं। अब हम दिखाएंगे तुम्हें डाईइथाइल ईथर की डाईइथाइल ईथर से हम बनाएंगे एल्कोहल। अब कौन सा एल्कोहल बनाएंगे हम? एथिल एल्कोहल बनाना में। जैसे कि आप जानते हैं कि डाईइथाइल ईथर का फॉर्मूला होता है C2H5O। तब देख सकते हैं कि एथिल एल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। ठीक है, बस इधर से कि जल से क्रिया करवाने पर आपके 2 C2H5OH बन जाएंगे। बैलेंस बिल्कुल कंप्लीट आप देख सकते हो। और आपके पास एक था ही, एक और मिल गया और H की ज़रूरत थी, C2H5OH बन गए। अब हम नया क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब आप मैथेन से मैथिलएमीन बनाते हैं। मैथेन हमारा CH4 होता है, इसका हमने हेलोजनीकरण करा। इसकी जगह आप क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मतलब 4 हेलोजन होते हैं, आप कोई सा भी ले सकते हैं। प्रकाश की उपस्थिति में रिएक्शन करेगा क्योंकि एलिफेटिक कंपाउंड है ये। अब इसकी हम रिएक्शन करवा देंगे KOH से, जो कि हमारा मैथिल एल्कोहल बन जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं कि एल्कोहल को अमीन में कन्वर्ट करने के लिए NH3 से रिएक्शन करवा दो निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में, वो चीज़ हम यहाँ करवाएंगे। ये हो गया। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पर अब हम बनाएंगे, अब हम जो है ना, आपको एथिल एल्कोहल से एथिल क्लोराइड बनाने के 3 तरीके बताएंगे। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि सबसे पहला तरीका जो आप अभी बहुत बार देख चुके हैं, C2H5OH की PCl5 से रिएक्शन करवा दो, हमेशा C2H5Cl ही बनेगा, कोई सा कंपाउंड क्यों ना हो, और POCl3 और HCl हमेशा निकलेगा। POCl3 मैंने आपको निकलवा के यहाँ दिखा दिया, माइनस में ना करके ऐसे करके दिखा दिया। अब ये फर्स्ट हो गई। अब मैं चेक करके दिखाती हूँ आपको। अगर आप PCl3 से रिएक्शन करवाते हैं तो बस यहाँ पे 3 ले जाएंगे, और हमारा H3PO3 निकल जाएगा। इसी के साथ आज मैंने आपको 10 रिएक्शंस करवाई।
बस आप इसी बात का ध्यान रखें, जब आपको कार्बन बढ़ाना हो तो आप क्यूप्रस के साथ 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे, कार्बन कम करना हो तो PCl5 से रिएक्शन करेंगे। हर रिएक्शन का प्रोसेस अधिकतर सेम ही है, बस कुछ डिफरेंस है। इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती है।